अनुमानम कथिविदम, अनुमान कितने प्रकार के हैं? जवाब देते हैं अनुमानम द्विविधम, अनुमान दो प्रकार का, स्वार्थम परार्थम। एक का नाम स्वार्थ है, दूसरे का नाम परार्थ है। देखिए पदकृति यहां, अतः कथम अनुमानम अनुमितिकरणम कथम वा तस्मात् अनुमितेर्जनिर इति जिज्ञासमानं प्रति लाघवाद अनुमान विभाग मुखेनैव बुबोधेषु हो अनुमानम विभजते। कहते महाराज अनुमान अनुमितिकरण है, ये कैसे? अनुमिति का करण अनुमान है, यह कैसे निश्चय हो? और उस अनुमान तस्माद अनुमितिर्जनि, और उस अनुमान से अनुमिति उत्पन्न होता है, ये कैसे? वह करण कैसे और उसे उत्पन्न होता है कैसे? ये दो प्रश्न। जिज्ञासमानं प्रति, ऐसे जिज्ञासा करने वाले के प्रति जवाब सीधे नहीं दे रहे, ऐसे सुनो, सीधा नहीं बोल रहे। अनुमान इस प्रकार अनुमिति का करण हो गया, अतएव उस करण से अनुमिति ऐसा उत्पन्न हो गई, ऐसा सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, किंतु लाघवात। क्यों नहीं बोल रहे? वैसे समझाना बड़ा गौरव काम है, समझेगा ही नहीं आदमी। सीधे सीधे कई बातें ऐसे होती है, सीधे सीधे बोलो तो दिमाग में घुसेगा नहीं, तो क्या करना पड़ता है? विभाजन पूर्वक कथन करना पड़ता है, तो सरलता पूर्वक आदमी के दिमाग में बैठाया जा सकता है। लाघवाद अनुमान विभाग मुखे नहीं हुआ, अनुमान का विभाग पूर्वक जो है बुबोधेशो, बोध कराने की इच्छा से जो ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी अनुमान विभाजन करते हुए कथन कर रहे हैं। अनुमान मिति दैविध्यम दर्शित स्वार्थ परार्थम कहते। स्वार्थ क्यों कहते हैं? लोक व्यवहार में ये स्वार्थ है, स्वार्थी आदमी है, वो स्वार्थ नहीं लेना। यहाँ पर क्या है? स्वस्यार्थ, अर्थ मने प्रयोजनम, यस्मात् तत् स्वार्थमिति समासः। स्व का प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है उसका नाम स्वार्थ। स्व का प्रयोजन क्या है? हम साध्य का निश्चय करना चाहते हैं पर्वत, साध्य का संशय हो गया है पक्ष में, उस संशय को निवृत्त करके निश्चय करना हम चाहते हैं, ये हमारा प्रयोजन है। वह प्रयोजन जिस साधन से सिद्ध हो जावे उस साधन का नाम स्वार्थ है। साधन कौन है? अनुमान रूपा है, स्वार्थानुमानम। स्वस्य अर्थ स्व प्रयोजन च स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति, आगे ना। स्व का प्रयोजन क्या है यहां पर? कहते अपना प्रयोजन यही है, स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति, अपना द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये मेरा अनुमेय है। अनुमान में मैं इसको जानना चाह रहा हूं, इस वस्तु का निश्चय करना चाहता हूं। साध्य का जो निश्चय, अनुमेय कौन होता है? हमेशा साध्य, उसका जो निश्चय है, उसका जो प्रतिपत्ति है, उसका जो ज्ञान होना है, यही हमारा प्रयोजन है। यहाँ वह प्रयोजन जिससे सिद्ध होवे उस साधन का नाम स्वार्थानुमान। एवं परार्थम इत्यादि, इसी प्रकार परस्यार्थ प्रयोजन यस्मात् तत्परार्थम, ऐसे कर लेना। अर्थात पर प्रयोजन क्या है? परस्य अनुमेय प्रतिपत्ति, पर को उसके अनुमेय का प्रतिपत्ति करा देना, इसी का नाम जो है परार्थानुमान। अब ये नहीं कर दिखाएंगे, देखो स्वार्थानुमान कैसे होता है। किम नाम स्वार्थानुमानम? अरे स्वार्थानुमान क्या है, कैसा होता है, बताओ, सब वर्णन करो। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु हो, स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, अपना प्रयोजन वही है जो अपने अनुमिति का साधन बन जावे। जिसका मैं अनुमिति करना चाह रहा हूं वह अनुमिति जिस प्रयोजन से सिद्ध होवे वही हमारे अनुमिति का साधन। हम पर्वत व निमान या अनुमिति करना चाहते हैं कि संशय हो गया पर्वत व निमान नवा, पर्वतो व निमान नवा, यह संशय होगा। अतः प्रयोजन क्या है? इसका निश्चय करना। वह प्रयोजन जिससे जिस साधन से सिद्ध होता है उसका नाम स्वार्थानुमान। अतः स्व का अनुमिति क्या हो गया? पर्वत व निमान, यह निश्चय। पर्वत व निमान यह निश्चय करना अनुमिति है, उस अनुमिति का जो साधन है हेतु हो उसका नाम स्वार्थानुमान।
कहते कैसा, इसका और थोड़ा स्पष्ट करके दिखाओ। तथा ही स्वयमेव धूम भूयो दर्शनेन यत्र धूमतराग्नि महानसादो व्याप्ति गृहीत्वा परसमीपं गतः तद्गते चाग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र धूमतराग्निरिति तदनन्तरं वन्यव्याप्तिधूमानयं पर्वतेति ज्ञानमुत्पद्यते अयमेव लिङ्गपरामर्शोच्यते तस्मात् पर्वतो वन्यमानि विज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानम्। तथा ही आप स्वयं पहले क्या किए, भूयो दर्शनीना, बार 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 देखे किसी चीज को, किसी को देखे, कहां देखे, क्या देखे, कदे यत्र यत्र धूमः तत्र अग्निरिति महान साधो। रसोईघर, केवल रसोईघर में देखते हो क्या ऐसे, कोई और जगह नहीं है आपके पास। आदो कह दिया, मानस आदो, आदि कहां, आदि में देखते हो क्या। आदो का मतलब है गोष्ठ में, गौशाला होते थे वहां आग जलाया जाता था, धुआं बनाए जाते थे ताकि गौओं को मच्छर न काटे, है ये नहीं। गोष्ठ में देखा, गोष्ठीय वन्नी, मानसीय वन्नी, गोष्ठीय वन्नी। ठंडी के दिनों में क्या होता है, हर चौराहे पे लकड़ी जलाते हैं लोग, चत्वरीय वन्नी था। ऐसे आदि से सबको लेना पड़ेगा आपको। इन अनेकों जगहों में आपने बारंबार क्या देखा, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है। इस प्रकार का व्याप्तिम गृहीत्वा, ऐसे व्याप्ति आपने ग्रहण किया, साचर नियम आपने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद भूल चूक से आप आ गए इधर ऋषिकेश में, नहीं, या बद्रीनाथ आदि यात्रा करने चल पड़े, किसी पाप जग गया तो जाना पड़ता है बेचारे को पाप धोने के लिए ना, तो चला गया तो रास्ते में क्या देखा, पर्वत पे धुआं 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 हो रहा था। वहां पे पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप चला गया। तद गते चाग्नौ, वहां जाने पर उसने क्या किया, अग्नौ संधियानः, अग्नि का संदेह होते हुए पर्वते धूमम पश्यन, कैसे संशय उत्पन्न हो गया भाई, पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धूम को देखते हुए उसको मन में संशय उत्पन्न हो गया, पर्वतो वन्यमान नवा। यह संशय उत्पन्न होते ही मन में स्मृति जाग गई, किसकी, व्याप्तिम स्मृति, व्याप्ति की स्मृति हो आई। स्मृति का आकार क्या था, यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि, जैसा अनुभूति वैसे स्मृति। स्मृति का लाभ क्या हुआ, तदनंतरम वन्य व्याप्त धूमान अयम पर्वती ज्ञानम उत्पद्यते, तब उसके अंदर निश्चय हुआ, वो हो जो धुआं दिख रहा है साधारण धुआं नहीं है, वन्य निरूपित व्याप्ति का आश्रयभूत व्याप्ति जो धूम है तद्वान यह पर्वत है, ऐसा निर्णय कर लिया। वन्य निरूपित व्याप्ति है, उस व्याप्ति का आश्रय कौन होता है, व्याप्ति, तो कौन है, धुआं, तारस धुआं वाला या पर्वत है, इसलिए कहते वन्य व्याप्त धूमवान। सीधे कह दिया वन्य व्याप्त धूमवान, इन तात्पर्य है वन्य निष्ठ व्याप्ति निरूपिता जो आश्रय भूत व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है। यह ज्ञान उसके अंदर उस स्मृति व्याप्ति और दृष्ट पक्षधर्मता दोनों को जोड़ लिया, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता बना लिया, तो परामर्श उत्पन्न हुआ। यमेव लिंग परामर्शित, इसी का नाम लिंग परामर्श। लिंग के सहायता से उत्पन्न व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान होने से इसका नाम लिंग परामर्श कहा गया। उस लिंग परामर्श तस्मात् मन व्यम व्याप्तिवान पर्वत, इस लिंग परामर्श से क्या हुआ, पर्वतो वन्यमान यदि ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, ऐसा एक अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा जो उत्पन्न आपके अंदर हुआ, कोई आपको नहीं पढ़ा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, आप स्वयं देख रहे हैं, स्वयं आपके दिमाग में सारा चल रहा है, स्मृति हुई, जोड़ा अपने लिंग परामर्श मन में आपको हुआ, आपके मन पर तो वन्यमान निश्चय भी हो गया, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसलिए तदेतत्, इस प्रक्रिया से जो आपके अंदर ज्ञान पैदा हुआ है पर्वतिमान, उस पर्वतवन्यमान का नाम क्या है, स्वार्थानुमानम। इसका साधन बुता लिंग परामर्श स्वार्थानुमान कहा जाएगा। और स्वार्थानुमिति है, पर्वतवन्यमान क्या है, स्वार्थानुमिति, उसमें साधन बुता लिंग परामर्श और व्याप्ति आदि स्वार्थानुमान। पदकृतिकार कहते हैं अयम एव लिंग परामर्श का ना, उस पर बोल रहा, व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति लिंगम। हेतु को लिंग क्यों कह देते हैं आप, व्याप्ति के बल से
छिपा हुआ पदार्थ, पर्वत भी दिख नहीं रहा ना, पर्वत में छिपा हुआ, अग्नि नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट, छिपा हुआ है, तभी आप अनुमान करेंगे। साफ साफ जंगल की आग जब लग जाता है तो दिखाई देता दूर से भी पहाड़ पे, तो वो नहीं लेना है, वो दिख रहा है स्पष्ट, चाक्षुष का विषय हो गया, वो अनुमति करने की जरूरत क्या है ना, इसे उसको नहीं लेना है। किंतु क्या है, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, उसका नाम लिंग होता है। कौन है वो, तच्च धूमादि, तस्य परामर्श ज्ञान विशेष, उसका लेकर के जो उत्पन्न हुआ ज्ञान विशेष है उसका नाम लिंग परामर्श हो गया। तस्मात् लिंग परामर्शादित्यर्थ, स्वार्थानुमान को उपसंहार कर रहे हैं, तदे तदिति यस्माद् इदं स्वप्रतिपत्ति हेतु तो तस्माद् एतत् स्वार्थानुमित्यर्थः, जिसलिए प्रक्रिया आपको अपने आप में ही ज्ञान को पैदा करने का साधन हुआ है, अन्य बाह्य किसी व्यक्ति या किसी अन्य साधनों की अपेक्षा किए बिना आपने स्वयं ही अपने अंदर ये सारी प्रक्रिया से ज्ञान उत्पन्न कर लिए हैं, इसलिए इसका नाम स्वार्थानुमान हो गया। क्रमशः प्राप्त परार्थानुमान आरंभ करते। परार्थानुमान से किम स्वरूपम, परार्थानुमान का क्या स्वरूप है। यत्तु स्वयं धूमाद अग्निमनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। ये परार्थानुमान दूसरे के अनुमेय को, दूसरे का प्रयोजन क्या है, दूसरे का अनुमेय उसको बोध कराने के लिए है, लेकिन दूसरे का अनुमेय को आप बोध कराओगे, लेकिन आपको पहले उसका बोध होना चाहिए तभी तो दूसरे को बोध कराओगे। स्वयं आप ना जाने तो कैसे कराओगे दूसरे को, इसलिए पहले स्वयं जाना आपने। इसलिए यत स्वयं धूमात, यत स्वयं आप धूमात अग्नि अनुमाय, अग्नि का आपने अनुमान कर लिया है, स्वार्थानुमान से स्वार्थानुविधि आपने कर लिए हैं। तत्पश्चात आप क्या करना चाह रहे हैं, हम परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को बोध कराने के लिए 5 अवयवभूत वाक्यों को जोड़े। पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, 5 अवयवों वाला एक वाक्य पूरा मिला करके, 5 अवयव वाले एक वाक्य है, माने परार्थानुमान अवयवी है, उसमें 5 अवयव होते हैं। 5 अवयव वाला एक वाक्य रूप अवयवी को प्रयोग करोगे जो यत् तत्, उसका नाम परार्थानुमान होता है। ये 5 अवयव कौन कौन है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5। पहले प्रतिज्ञा करेंगे, फिर अपनी प्रतिज्ञा साबित करने के लिए आप हेतु प्रदर्शन करोगे, और हेतु के द्वारा प्रतिज्ञा सिद्ध कैसे होगा, एक तदर्थ आप एक दृष्टांत में उस हेतु से निरूपित व्याप्ति को, हेतु जिसका आश्रय ऐसी व्याप्ति को दिखाओगे। फिर जो लिंग परामर्श है वही उपनय है, जो अनुमिति उत्पन्न होती है वही निगमन है। प्रतिज्ञा और निगमन एक जैसा है। प्रतिज्ञा यही है पर्वतोपनिमान, निगमन पर्वतोपनिमान निश्चय है। लेकिन प्रतिज्ञा काल में आपके लिए तो निश्चय है, लेकिन जो सुन रहा है उसके लिए संशय है, उसके लिए भी सिद्ध नहीं है। आप उसको सिद्ध करके उसको ज्ञान कराना चाह रहे हैं ना, अभी उसको ज्ञान हुआ नहीं है। यदि आपने बोल दिया उसने हाँ कर दे, फिर आगे जरूरत ही नहीं, पर अनुमान करने की क्या जरूरत है। अंध श्रद्धालु लोग होते हैं जो, उनके लिए आगे कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। आपने गधे को घोड़ा कह दिया तो मान ले हाँ साहब घोड़ा है, छुट्टी पाई। आओ क्यों, क्या, कैसे, होता नहीं होता, क्यों ऐसे कह दिया आपने, ऐसे कैसे हो जाएगा, घोड़े के लक्षण है या नहीं, वो दिमाग लगाएगा ही नहीं। दिमाग हो तो लगाए बेचारा। ये दिमाग लगाने वाले की बात है या उनकी बात हो रही है जिसके पास थोड़ा दिमाग है, कहने मात्र से वो मानने वाला नहीं। वो कहता है नहीं तो नहीं, प्रतिज्ञा मात्र स्थिति लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु सिद्ध नहीं मानता, लक्षण और प्रमाणों के द्वारा वस्तु सिद्ध करना चाहता है। ऐसे आदमी होने से वो कहेगा महाराज आगे प्रतिज्ञा जो किया है हमने उसमें हमें थोड़ा संशय है। अच्छा धुआं कह दोगे, अरे धुआं नहीं दिख रहा तेरे को, धुआं होने से मानना पड़ेगा तेरे को, मैं जो मेरी प्रतिज्ञा सही है। कहीं धुआं होने मर्ज में क्यों मानू, तर्क है ना वही, धुआं होने मर्ज में क्यों मानूंगा। इसीलिए कि जहां जहां धुआं होता है
अविच्छिन्न धूम रेखा जहां दिखाई देगा, निश्चित रूप धूम रेखा का मूल में अग्नि होता है। यत्र धूमः तत्र अग्नि ही। यथा जैसे तुमने अपने घर के रसोई घर में देखा होगा, या गोष्ठ में देखा होगा, या चत्वर में देखा हो, कहीं ना कहीं देखा होगा, ऐसे उसको समझाया जाएगा। तो ठीक है, वहां ऐसा था तो क्या हो गया, यहाँ ऐसा होना जरूरी है क्या, ऐसे भी कहेगा। तब कहेगा भाई इसलिए आपको यहाँ भी मानना पड़ेगा, जिसलिए वन्य व्यापी धूम वाला यह पर्वत है, इसलिए यह पर्वत को तस्मात् पर्वत वन्यमान जब कहोगे तब उसको भी निश्चय हो जाता, हाँ भाई ठीक है, तब तो हम भी मान लेंगे पर्वत वन्यमान। ये बात अब वो सारी प्रक्रिया समझा रहे देखिए। था पर्वत वन्यमान प्रतिज्ञा धूमत्वात् हेतु यो यो धूम सवन्यमान यथा मानस दृष्टान्त है, तथा चायम ठीक उसी प्रकार जैसा मानस है वैसे यह पर्वत भी है। तथा उपनय वाक्य हो गया, तस्मात् तथा निगमन वाक्य हो गया। अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते। इस प्रकार से प्रतिपादित लिंग की सहायता से पर पुरुष भी अग्नि का ज्ञान उसे भी उत्पन्न हो जाता है। पदकृतिकार यहां थोड़ा विस्तार में बड़ा सुंदर समझा रहे, देखिए। यद पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमान इति संबंध। जो पंच अवयव वाला वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम परार्थानुमान। ने वाक्य को आपने अवयवी कैसे कह दिया, प्रश्न उठ सकता है। वाक्य को अवयवी कैसे कह सकते हैं? क्या वाक्य द्रव्य है? वाक्य तो शब्द समूह है, वाक्य तो शब्द समूह है, ये कैसे अवयवी हो जाएगा? क्योंकि अवयवी का लक्षण नहीं है उनके मत में। द्रव्यत्व सती सजाति द्रव्यांतर अनारंभकत्वम अवयवित्वम। जो द्रव्य होता हुआ सजाति द्रव्यांतर का अनारंभक जो होता है उसका नाम अवयवी होता है कि नहीं? अब यह कैसे घटेगा? द्रव्यत्व तो है नहीं वाक्य में। पंच अवयव वाला एक अवयवी भूत वाक्य ऐसे कैसे घटाओगे? तब कहेंगे हाँ अवयवित्वम का तात्पर्य क्या? अवयवत्वम, इतना ही हमारा लक्षण है। अवयवत्वम अवयवित्वम, अवयव वाला होने से उसको अवयवी कहा देना। वो अवयवी का लक्षण यहां से आप कोई लेन देन नहीं है। 5 छोटे छोटे वाक्य प्रयोग कर रहे हैं आप। पर्वतोनिमान एक वाक्य, धूमोत्पाद दूसरा वाक्य, यो यो धुमासम तीसरा, तथा चयम चौथा, तस्मा तथा पांचवा। 5 वाक्यों का आपने प्रयोग किया छोटे छोटे। इन 5 को मिलाकर के एक वाक्य मान रहा हूं, इसलिए 5 को अवयव कहा जाएगा। उनसे समुदित होकर के जो अनुभूति होती है वह एक वाक्य मान करके उसको अवयवी संज्ञा दे दिया जा रहा है। यहाँ अवयवित्व का तात्पर्य पारिभाषिक अवयवित्व मानना है, लक्षण से नहीं ग्रहण करना है। अथ अवयवत्वम नाम द्रव्य समवाय कारणत्वम प्रतिज्ञादिषु तद संभवात कथम मेत्य अवयवास्यु। क्योंकि अवयव किसको कहते हैं? अवयवी का नाम लक्षण बता दिया, द्रव्यत्व सदी सजाति द्रव्यांतर अनारंभकत्वम। जैसे अवयवी घट को हमने अवयवी कहा, क्यों? घट से दूसरा घट बनेगा नहीं। घट बन गया तो घट बन गया, उससे कोई दूसरा अवयवी बनेगा क्या? सजातीय नहीं बन सकता। अच्छा, सजातीय द्रव्यांतर का अनारंभक हुआ, इसलिए घट को अवयवी कहते हैं और द्रव्य भी है। तारस अवयवी कहाँ रहेगा? अवयवों में रहेगा। अवयवी किसको कहते हैं? इसे समय कारणत्व। और वाक्य शब्द गुण है, वो समय कारण कभी हो ही नहीं सकता। वही करें अवयवित्व का लक्षण है द्रव्य समय कारणत्व, वह प्रतिज्ञादि में असंभवात कथम एक अवयवासियो। इनको आप अवयव क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? यदि चेत अनुमान वाक्यैक देशत्वात्तो अवयवा इति उपचर्यते इति गृहाण। औपचारिक प्रयोग है, वास्तव में नए अवयव हैं और कुल मिलाकर के इनको कोई अवयवी नाम का चीज भी नहीं है। औपचारिक प्रयोग है। अनुमान के वाक्य का एक देश होने से इनको अवयव कह दिया। अनुमान वाक्यैक देशत्वात्तो अवयवा इति उपचर्यते इति ग्रहण। ऐसा तुम ग्रहण करो, निश्चय कर लो। ननो एवमपि पंचावय वाक्यस्य अनुमानत्वमेव न विचारसम तस्य लिंग परामर्शत्वाभावात् इति चेत् मैवम्।
फिर भी ये पांचों अवयव मिला करके अनुमान संज्ञा तो हो नहीं सकता। अनुमान तो लिंग परामर्श को कहते हैं प्राचीन मत में। तो पांचों को मिलाकर के अनुमान संज्ञा कैसे दे दिया? बल्कि पांचवा तो अनुमिति है। यहाँ अनुमिति को भी अनुमान कोटि में घुसा दिया आपने, कैसा होगा? अनुमिति को मिलाकर के अनुमान संज्ञा थोड़ा होगा। अनुमिति के जो करण है, जो साधन है, उसका नाम अनुमान। इसलिए चार का ही नाम अनुमान होना चाहिए, पांचवा तो अनुमिति है। बल्कि चार भी नहीं, पहला वाला भी अनुमिति ही है। आपने जो अनुमान कर लिया, अनुमान से अनुमिति कर लिया है, उसका प्रतिज्ञा बोल रहे हो परतो अनुमान। इसे बीच का तीन को ही होना चाहिए अनुमान संज्ञा। पांचों को मिला के आपने अनुमान संज्ञा कैसे कर दिया? है नहीं? पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर पूछ रहा है। देखिए, पंच अवयव वाक्य अनुमान न विचारसम, पांच अवयव वाला इस वाक्य समूह को अनुमान संज्ञा देना विचार सह नहीं हो सकता। क्यों? पांचों को मिलाकर के लिंग परामर्शत्व अभावाद इति चेतमैवम्। लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादकत्वेन अनुमानमिति उपचार मात्रता, ये भी औपचारिक ही है। क्यों? लिंग परामर्श का प्रयोजक, लिंग परामर्श का तो प्रयोजक कौन है? लिंग धूमवत्वात्, वो यहां पर है। उस लिंग का प्रतिपादक, लिंग का प्रतिपादक होने से इसको भी अनुमान करके औपचारिक व्यवहार हम कर रहे हैं। तद्वार देखा तथा चयमिति अयंच पर्वतः तथा मन व्याप्यमान इत्यर्थ। सीधा उपनय में चले, तथा च अयम स्पष्ट करते हैं। तथा अयम च, अयम कौन है? पर्वत। तथा का मतलब वन व्याप्यमान इत्यर्थ। अयम पर्वत तथा मन यह जो पर्वत है उस प्रकार है, मने जैसा आपका महानस वन्य व्याप धूम वाला था उसी प्रकार यह पर्वत भी वन्य व्याप धूम वाला है। तस्मात् तथाकार क्या होगा? वन्य व्याप धूमत्वाद वन्य मानित्यर्थ। वन्य व्याप्ति धूम वाला होने से यह पर्वत वन्य वाला है। अनेन पंचावयव वाक्य नित्य अग्निम परोपि प्रतिपद। इस पंचावय वाले वाक्यों के माध्यम से पर पुरुष भी अग्नि का ज्ञान कर लेता है, उसको भी अग्नि का ज्ञान हो जाता है पर्वत में। अब ये पंचावय कौन कौन है? इनका नाम जो तो अग्नि हुआ है दृष्टांत में, इनका संज्ञा बताओ, इनका लक्षण बताओ, सब बताओ। पंचावय वाक्य ये पांच अवय कौन कौन है? प्रत्येक हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, यही पांच अवयव है। अभिनय से फिर बता रहे परतो अनुमान थी प्रतिज्ञा। साध्य विषय पक्ष ज्ञान का नाम प्रतिज्ञा। धूमत्वादि हेतु ज्ञान है। तृतीयांत या सप्तम्यंत जो तृतीयांत पंचम्यंत जो वचन होता है, धूमात भी हो सकते हैं, धूमेन भी कह सकते हैं। तृतीयांत अथवा पंचम्यंत हमेशा करण का बोधक हो जाता है, साधन का। वो हेतु वाक्य यो यो धूम सहस्वन्यमानिति उदाहरणम। उदाहरण है व्याप्ति विशिष्ट हेतु को पक्षधर्म का प्रतिपादक का नाम उपनय होता है। उदाहरण क्या होता है? व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत विशिष्ट वाक्य का नाम उदाहरण। व्याप्ति का प्रतिपादक दृष्टांत विशिष्ट वाक्य का नाम उदाहरण वाक्य होता है। ये व्याप्ति पता नहीं, यो यो धूम सहस्वन्यमान, इसे विशिष्ट दृष्टांत है कौन? महानस, है ना? ये उदाहरण वाक्य कहा जाएगा। तथा च में उपनय हो गया। तथा च पक्षधर्मता व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान को प्रकट जो करता है लिंग परामर्श, उसका नाम उपनय वाक्य है। तस्मात् तथा निगमनम कि पुनः साध्य विशिष्ट पक्ष का निश्चय करने वाला ज्ञान है। इतने पूर्व में कहा हुआ को बता रहे एक एक करके। पूर्व में कहा परतोनिमान जो कहा है वो प्रतिज्ञा है। पूर्व में जो बताया धूमत्वाद वो हेतु है। यो मानसम जो कहा गया था वो उदाहरण है। तथा चेम जो कहा गया था वो उपनय है। और तस्मात् तथा जो कहे थे उसका नाम निगमन है। पद प्रतिकार एक एक करके उठा के बता नो पंचावय वाक्य मित्यत्र के ते पंचावयवाः अतः तान दर्शयति। पंचाय वाक्य में जो कहा गया था इनमें भी पांच अवयव कौन से हैं ऐसे पूछे जन्म को दिखा रहे हैं। प्रतिज्ञा थी प्रतिज्ञा अन्यतमत्तम अवयव। इसे अवयत्व का लक्षण क्या करना? समवाय कारण तो अवयत्व नहीं करना। यहाँ अवयत्व का लक्षण क्या है? प्रतिज्ञा अन्यतमत्तम अवयवत्तम।
साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा। साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक जो वचन है उसका नाम प्रतिज्ञा है। पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंग वचनम, पंचम्यंत या तृतीयांत जो लिंग को कथन करने वाला है वह वचन है, उसको हेतु कहेंगे। व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरण, व्याप्ति को प्रतिपादन करते हुए दृष्टांत को जो दर्शावे उस वचन का नाम उदाहरण वचन होता है। उदाहरण व्याप्ति विशिष्टत्वेन हेतु पक्षधर्मता प्रतिपादक वचनम उपराम। उदाहरण व्याप्ति, उस व्याप्ति से विशिष्ट हेतु को पक्षधर्मता के रूप में प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य है उस वाक्य का नाम उपनि होता है। पक्षे साध्यस्य अबाधितत्व प्रतिपादक वचनम निगमनम, पक्ष में साध्य का निश्चय हो रहा है का मतलब क्या, अबाधितत्वेन प्रतिपादन करने वाला वचन का नाम निगमन वाक्य है। इदमेव लक्षण में निधाय प्रतिज्ञादि विशिष्य दर्शती, इन लक्षणों को ही मन में रख करके प्रतिज्ञादियों को विशिष्य विशेष दृष्टांत में अलग अलग घटा करके दिखा रहे हैं परतु अनुमान इत्यादि के द्वारा। अच्छा, अब कारण में आएंगे वापस लौटे। स्वार्थानुमिति परार्थार्धमित्य किं कारणम, अतः निष्कर्ष दीजिए। अब दोनों प्रकार की आपने अनुमितियां समझा दिया। अब इन अनुमितियों में के प्रक्रियाओं को देखते हुए हमें निर्णय लेना पड़ेगा वास्तविक कारण कौन है, वास्तव में कारण कौन है। धुआं कारण है, व्याप्ति ज्ञान कारण है या परामर्श कारण, तीन ही हमारे पास। व्याप्ति ज्ञान है, परामर्श ज्ञान है और प्रथम लिंग ज्ञान है। ये नहीं, प्रथम लिंग ज्ञान सीधे सीधे जो धुआं देखा था, और दूसरा लिंग ज्ञान परामर्श है। यदि ऐसा नहीं है, प्रथम लिंग ज्ञान तो मानस में हुआ, द्वितीय लिंग ज्ञान पर्वत में हुआ पक्षधर्मता ज्ञान, और तीसरा लिंग ज्ञान परामर्श। जब प्रथम लिंग ज्ञान ही व्याप्ति ज्ञान, जब प्रथम बार आपको लिंग ज्ञान कैसे हुआ, तुम्हारे है ना सस धुमान यथा महानसम। इसे प्रथम लिंग ज्ञान व्याप्ति ज्ञान आपके पास है, द्वितीय लिंग ज्ञान केवल पक्षधर्मता ज्ञान आपके पास है, तृतीय लिंग ज्ञान लिंग परामर्श ज्ञान आपके पास है। इन तीनों में से कौन सा करण होता है, पूछे जाने पर जवाब देते हैं स्वार्थानमिति परार्थानमिति और लिंग परामर्श एवं करणम। प्राचीन मत में, नवी मत में व्याप्ति ज्ञान करण होता है। तस्मात् लिंग परामर्श जो अनुमिति करण होता है उसी का अनुमान है, अतः लिंग परामर्श का दूसरा नाम अनुमान हो गया। देखिए समझाएंगे। ज्ञायमानम लिंगान अनुमितिकरणम यदि वृद्धोक्तम न युक्तम, वृद्धों ने, प्राचीन न्यायिकों ने कहा, बहुत प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं जो ज्ञायमान लिंग है, जो आपकी इंद्रियों का विषय होता हुआ जो हेतु है वही अनुमान है, वही कर्ण अनुमिति का। ऐसे करने समस्या हो जाएगी। यम यज्ञशाला वन्यमती अतीत धूमात, ये यज्ञशाला वन्यमती आसीत, क्यों, अतीत धूमात, अतीत धूम के ज्ञायमान है इस समय। ज्ञायमान का मतलब क्या, वर्तमान ज्ञान का विषय। शानच प्रत्यय हुआ ना, वर्तमान कार्य क्रिया को प्रकट करने होता है क्षत्रिय शानच। वर्तमान कालीन ज्ञान का विषय होना चाहिए। और अतीत धूम, अब वर्तमान काल में आपके ज्ञान का विषय हो सकता है क्या। अतीत धूम का मतलब क्या, 10 दिन पहले यज्ञ किया था, 10 दिन पहले यज्ञ हो गया, अब आप यज्ञ मंडप में गए, देख रहे काला काला हो रखा है चारों तरफ, तब आप क्या कहेंगे, ये यज्ञशाला वन्यमती आसीत, यह यज्ञशाला जरूर वन्य वाली थी। क्यों, इस समय धुआं भले न दिखाई दे किंतु अतीत धूमा, अतीत धूम का निश्चय कैसे हो गया। हाँ, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, धुआं का लक्षण बता दिया तो भूल गए ना। कज्जल के सत्य नेत्र कटुकत्व धूमत्व,
कज्जल जनकत्व स्थिति, कज्जल बोलते हैं उसको, काजल बोलते हैं हिंदी में, काजल काला करने काला डालते नाक में, काला काला काजल कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है। ये जो काला काला दिख रहा है वो काजल बन गया है धुआं की वजह से। कज्जल जनकत्व सती, कज्जल जनकत्व सती नेत्र कटुकत्वम, नेत्र कटुकत्वम धूमत्वम। जो कज्जल को पैदा करता है, कालिक को, और आंखों को कटु महसूस होता है, इसलिए पानी आ जाता है, ऐसा वस्तु का नाम धुआं होता है। अब जो वाष्प वगैरह में लक्षण घटेगा ये, उस दिन कहा वाष्प, इसलिए तो उस दिन लक्षण बताया था मैंने कि वाष्प से कालापन पैदा नहीं होता, न वाष्प से आपके आंखों से पानी टपकता है। दोनों लक्षण वाष्प में नहीं है, इसलिए वाष्प धुआं नहीं है। अब आपने कज्जल देखा, यज्ञशाला के खंभों में छत पे कज्जल देखा, काजल सा बना हुआ है, काला काला बना हुआ है, उससे अतित धूम का आपने पहले निश्चय किया, फिर अतित धूम से वन्यमति आसित निश्चय होता है। ये ज्ञायमान लिंग नहीं है, फिर भी अनुमति हो गई। इसे वृद्धों का कथन जो था, ज्ञायमान लिंगानुमति करणमिति वृद्धोक्ता न युक्ता ये में किशाला वन्यमति अति दुमाद इत्यादि लिंगाभावे अनुमिति दर्शनार्थ, या लिंग वर्तमान काल में न रहने पर भी अनुमिति होता हुआ देखने को मिलता है। इति अभिप्रायवान, इस अभिप्राय को मन में रखते हुए कहा लिंग परामर्श एव करणम इति आचष्टे, लिंग परामर्श को एक कर्ण करके कहा है, लिंग परामर्श एव करणम। अनुमानम उपसंहरति, इसे अनुमान तो उपसंहार करते हुए तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमान। ये लिंग परामर्श किसे कहते हैं ये भी बोल चुके हैं, फिर भी पदकृत बार तीन जो होता है लिंग ज्ञान, प्रथम लिंग ज्ञान, द्वितीय लिंग ज्ञान, तृतीय लिंग ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। अनुविधि करणत्वात् इत्यर्थ, अनुविधि के कर्ण होने से लिंग परामर्श का अनुमान कहा जाएगा। अयमेव तृतीय ज्ञान मित्युच्यते, इसी का नाम है तृतीय लिंग ज्ञान। तृतीय लिंग ज्ञान क्यों कहते हैं उसको, इसे पहले दो बार और हुआ है क्या? अरे हाँ, तथा ही मानसादो धूमाग्नि और व्याप्त गृह्यमाणायाम यद धूम ज्ञानम तद आदिम। मानस आदि में धूम और अग्नि के बीच जो व्याप्ति ग्रहण करते वक्त जो आपको धूम ज्ञान हुआ है वह प्रथम धूम ज्ञान है, आदिम धूम ज्ञान है। पक्षे धूम ज्ञानम तद द्वितीयम, और पक्ष में पक्ष धर्मता रूपेण द्वितीय जो धूम ज्ञान हुआ वह द्वितीय लिंग ज्ञान है, समझो। अत्रैव, फिर उसी पर्वत में क्या हुआ, व्याप्ति स्मृति पूर्वक व्याप्ति विशिष्ट पक्ष का ज्ञान हुआ। पहले केवल पक्ष ज्ञान होता है, फिर उसके बाद व्याप्ति स्मृति की सहायता से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष का ज्ञान हो जाता है। पहले केवल जो हुआ था उसका द्वितीय लिंग ज्ञान, बाद में विशिष्ट जो हो गया वो तृतीय लिंग। त्रिवन्य व्यापत्य धूम ज्ञानम तृतीयम इदम में लिंग परामर्श उच्यते, इसको लिंग परामर्श कहा जाता है। अनुमान विधि व्यापार और कारण करणम विधि मत है, लेकिन समस्या है लिंग परामर्श को भी हम कर्ण इसे नवी मत में नहीं मान सकते कि नवी मत में आपने कर्ण का लक्षण क्या कहा, असाधारण कारणम करणम इतना ही नहीं कहा, किंतु व्यापारवत्वे सती असाधारण कारणम करणम कह दिया। और व्यापारवत्व जब जोड़ देंगे तो लिंग परामर्श में लक्षण नहीं जाएगा। आसान कारण कोटि में तो ही सारे के सारे, इसे आसान कारणत्व ना इतना ही लक्षण लोगे तो लिंग परामर्श अनुमान कहा जा सकता है। इन व्यापारवत्व कह दोगे तो नहीं होगा, तब कर्ण कौन होगा, व्याप्ति ज्ञान ही कर्ण होगा, ये वही व्यापारवान बन सकता है। तजन्य से तजन्य तो व्यापार, दंड से जन्य और दंड से जन्य घट का जनक भ्रमी से भ्रमी व्यापार हुआ। तार से भ्रमी वाला कौन है, दंड है, दंड को कर्ण कहते हो आप। उसे यहां पर हमें क्या करना है, यहां क्या करोगे, व्याप्ति ज्ञान जन्यम, व्याप्ति ज्ञान जन्य का जनक, व्याप्ति ज्ञान से जन्य परामर्श, परामर्श, और उस व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति का जनक भी है परामर्श।
और जब परामर्श हो गया व्यापार है ही नहीं, तारस व्यापार वाला कौन हो गया? व्याप्ति ज्ञान, उसी को करण माना जाएगा नव्य मत में। वही करें व्यापार कारणम करणम इति मते व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमानम लिंग परामर्श व्यापार इत्यवश्यम। इसी व्याप्ति ज्ञान को कर्ण मानो और लिंग परामर्श को व्यापार करके निश्चय कर लेना चाहिए कि व्यापार का लक्षण परामर्श में चला जाएगा। कैसे जाएगा? व्याप्ति ज्ञान से जन्य परामर्श, और व्याप्ति ज्ञान की सहायता से जन्य जो मुख्य कार्य कौन है? अनुमिति, उसका जनक भी है परामर्श। तो तज्जन्य स्थिति जन्य जनकत्व ये परामर्श में आ गया, और द्रव्य भिन्नत्व भी है। परामर्श ज्ञान रूप गुण है, द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य अन्य स्थिति तज्जन्य स्थिति तज्जन्य जनकत्व परामर्श में आ जाने से परामर्श व्यापार हुआ। तारस परामर्श भी व्यापार को पैदा करने वाला कौन है? व्याप्ति ज्ञान। इसे व्यापार वाद्य हो गया आपका व्याप्ति ज्ञान, और असाधारण कारण कोटि में वो है। अतएव असाधारण कारण भी होने के कारण से व्याप्ति ज्ञान कोई कारण मानना चाहिए। लिंग परामर्श व्यापार हो गया, कार्य आपका अनुमिति ये सिद्ध हो गया। इत्यवश्यम।